फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कला प्रदर्शनी यानी आर्ट एग्जीबिशन का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आर्ट एंड ड्रामा के पेपर में 2024 का पेपर था, वो अदर यूनिवर्सिटी का था, एमजेपीआरयू का नहीं था। तो कला प्रदर्शनी किसे कहते हैं, साथ ही में विद्यालय स्तर पर जब कला प्रदर्शनियां लगती हैं तो बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं, क्या क्या चीजें, किन किन चीजों का विकास होता है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कला प्रदर्शनी होती क्या है। प्रदर्शनी का मतलब ही यही है, मतलब दिखाना, प्रदर्शन करना, है ना, सामूहिक रूप से दिखाना। कई सारे लोगों को एक साथ किसी चीज को दिखाने को ही तो प्रदर्शन कहते हैं भाई, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम कला प्रदर्शनी की बात कर रहे हैं। कलाओं का प्रदर्शन करना ही कला प्रदर्शनी कहलाता है। कला में बहुत सारी कलाएं आ जाती हैं। एक कला को, मतलब कला को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये चीज कला है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कला में रखते हैं। वो मूर्ति कला हो सकती है, वो चित्रकला हो सकती है, वास्तुकला हो सकती है, या गायन कला हो सकती है, नाटक, मतलब बहुत सारी कलाएं हैं। कलाओं को एक शब्द में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो कला प्रदर्शनी का मतलब यही है कि जब कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है उसे ही हम कला प्रदर्शन कहते हैं। वो किसी भी तरीके की कला हो सकती है, ठीक है, जैसे कि पेंटिंग हो सकती है, वो ड्राइंग हो सकती है, वो फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, वो मूर्ति कला हो सकती है, और साथ ही में वो क्राफ्ट का कोई वर्क हो सकता है। यानी ऐसी कोई जगह जहां पे अलग अलग कलाकार अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं सार्वजनिक रूप से, मतलब कोई लोग देखने आएंगे समूह में, वहां पे देखे ही होंगे नॉर्मल आपने एग्जीबिशन। मतलब ऐसी कोई जगह जहां पे अलग अलग कलाकार अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन सामूहिक रूप से करते हैं, सार्वजनिक रूप से करते हैं, उसे ही हमने कला प्रदर्शनी कह दिया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कलाकार के कौशल या सामान्य रुचि की वस्तुओं का सार्वजनिक प्रदर्शन ही कला प्रदर्शनी कहलाता है। कलाकार किसको कह रहे हैं, जो भी, मतलब कलाकार हम उसको कहेंगे कि किसी भी एक कला में निपुण होने को हम लोग कलाकार कह सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आर्टिस्ट हो, मतलब चित्रकला में इंटरेस्ट रखता हो, बहुत अच्छी बना लेता हो, तो उसे भी हम कलाकार कह सकते हैं। मूर्ति कला बनाना जानता हो तो उसे भी हम कलाकार कहेंगे। तो क्या है, किसी भी एक कौशल में निपुण होना चाहिए तो हम उसको कलाकार कहेंगे। या अपनी इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, लोगों के सामने रख रहा है, ग्रुप में लोगों को दिखा रहा है, प्रदर्शन करने का मतलब दिखा रहा है ना, तो उसे ही हमने क्या कह दिया, कला प्रदर्शनी कह दिया है। इसको अगर परिभाषा में आप डिफाइन करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि कला प्रदर्शनी वह स्थान या जगह है जहां कला को दर्शकों द्वारा देखने के लिए चित्रित या सजाया जाता है। ठीक है। जो भी एग्जीबिशंस होते हैं, जो भी प्रदर्शनियां होती हैं, जो भी कला प्रदर्शनी की भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो लोग आते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके से जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी अपनी कलाकृतियों को सजाया हुआ है, चित्रित किया हुआ है। किसी भी एक कमरे में, किसी भी एक हॉल में क्या किया जाता है, अलग अलग कलाकार अपनी अपनी कलाओं को रखते हैं, और जो सार्वजनिक लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो ग्रुप्स में आके उन कलाओं को देखते हैं, और जिससे कि उनको आनंद मिलता है, सुख मिलता है। भाई कलाएं में सुख ही तो देती है ना। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कला प्रदर्शनी को। अब जो पहला आर्ट एग्जीबिशन था वो 18वीं सदी में फ्रांस में और इंग्लैंड में लगाया गया था, जो आर्ट एग्जीबिशन था। लेकिन पहले ये बड़े लेवल पे होता था, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके छोटे छोटे लेवल्स पे भी आर्ट एग्जीबिशन करना शुरू कर दिया। अब देखिए विद्यालय स्तर पर भी हम लोग आर्ट एग्जीबिशन का यूज करते हैं, यानी कला प्रदर्शनी लगाते हैं। आप आर्ट डिपार्टमेंट में हो नहीं हो तब भी, मतलब बीएड में अगर हम पढ़ते हैं कि जो है कला बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आर्ट जो है, बच्चा किसी विषय में रुचि ना ले, लेकिन अगर कला विषय है तो हर बच्चे को थोड़ी थोड़ी रुचि होती है, हर बच्चे को इंटरेस्ट होता है कि क्या बन रहा है, कैसे कलर है, क्या क्या चीजें, हर बच्चा इंटरेस्ट लेता है ना। हो सकता है 1-2% ना ले, लेकिन नॉर्मली 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कला में इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि हमें कला को इंक्लूड करना चाहिए। इसीलिए हर विद्यालय में अलग से एक ड्राइंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिसमें हम जो है जो कला प्रदर्शनियां हैं उसका हम आयोजन करवा सके, जिससे कि हर बच्चा अपना जो एक, भाई जाहिर सी बात है उनके अंदर बहुत सारी वैज्ञानिकता है, वो अपनी कुछ क्यूरियोसिटी निकाल के दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो कुछ नया कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आर्ट एग्जीबिशन होना चाहिए जिससे कि वो अपनी जो डिस्कवरी है वो प्रेजेंट कर सके, है ना। आपको एक्चुअली इससे ये भी पता चलेगा कि
में उनका जो है वो इंटरेस्ट किन किन चीजों में है। तो हम क्या कर रहे हैं, विद्यालय के स्तर पर जो ड्राइंग डिपार्टमेंट है या कहीं पे भी हम क्या करेंगे, कला की प्रदर्शनियां लगवाएंगे या फिर लगवाते हैं नॉर्मली विद्यालय में। तो उन सब चीजों से क्या क्या विकास होता है बच्चे में, यानी कला जो प्रदर्शनियां लगवाई जाती हैं विद्यालय में उनसे बच्चों को क्या लाभ होता है, वही सारी चीजें देखने वाले हैं कि बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता है। जब विद्यालय स्तर पर हम देखते हैं कि जो कला प्रदर्शनी है या जो आर्ट एग्जीबिशंस हैं वो करवाए जा रहे हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पहली बात तो ऑब्जर्व कर रहा है कि किसने क्या क्या लगाया हुआ है, अलग अलग मॉडल्स लगे हुए हैं, अलग अलग पेंटिंग्स लगी हुई है। एक कमरे में वो देख रहा है कि भाई बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारा क्राफ्ट वर्क रखा हुआ है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है। और जब ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ी, उसने घर आके कुछ बनाने का ट्राई किया। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से आर्ट एग्जीबिशन हुआ तो उसने खुद का कुछ क्रिएट करने की कोशिश की, यानी सृजनात्मक क्षमता का विकास हो रहा है, अब वो कुछ क्रिएट करना सीख रहा है ना। तो इस तरीके से हम बच्चे में रचनात्मकता का विकास करते हैं क्योंकि बच्चा देख के सीखता है। तो आर्ट एग्जीबिशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है विद्यालय स्तर पर या शिक्षा में बालकों के लिए। अब देखिए मौलिकता का विकास होता है, मौलिकता इन द सेंस, मौलिकता हम कह सकते हैं नई चीजों को क्रिएट करना आता है बच्चे को। बच्चा अब नकल करके किसी चीज को नहीं बना रहा है या नहीं सीख रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, देख रहा है, फिर खुद की समझ विकसित कर रहा है और वो किन्हीं नई चीजों को डेवलप करने में लगा हुआ है। इस तरीके से समझ सकते हैं। पर्यावरण के प्रति सजगता के विकास में भी सहायक है। बच्चा क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को यूज करना सीखता है कला प्रदर्शनियों में, है ना भाई। हमने क्या कहा कि कल जो है वो क्राफ्ट की प्रदर्शनी है, मतलब कला की ही प्रदर्शनी कहेंगे उसको। तो हम क्या कह रहे हैं कि कल भाई क्राफ्ट की प्रदर्शनी है, किसी को क्या करके लाना है, अलग अलग वेस्ट मटेरियल से चीजें बना के लेके आनी है। तो बच्चा क्या हो रहा है, पर्यावरण के प्रति सजग हो रहा है, उसको चीजों को रिसाइकल करना आ रहा है ना, वेस्ट से नई चीजें बनाना आ रहा है उसे। तो इस तरीके से जो कला प्रदर्शनियां हैं वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। सौंदर्य चेतना शक्ति का विकास होता है बच्चे में कला प्रदर्शनियों से, चीजों को सुंदर देख सके, चीजों में सुंदरता या सौंदर्यता ला पाए, ठीक, जो भी वो बना रहा है। स्वस्थ आदतों एवं सामाजिक गुणों का विकास होना, जब उसने अपनी बनाई हुई कोई चीज एग्जीबिशन में लगाई तो क्या हो रहा है, लोगों ने उसकी तारीफ की, नॉर्मल सी बात है, और जब लोगों ने उसकी तारीफ की तो उसमें डिसिप्लिन आया, तो यानी क्या हो रहा है, स्वस्थ आदतों का विकास हो रहा है और सामाजिक गुणों का भी विकास हो रहा है, क्योंकि लोगों से वो मतलब कम्युनिकेशन कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं ये अच्छा है, ये ऐसा है, तो मोटिवेशन मिल रहा है उसको आगे बढ़ने का। तो लोगों से मिल रहा है तो सामाजिक गुण का विकास हो रहा है, साथ ही में अच्छी आदतों मतलब डिसिप्लिन भी उसमें क्रिएट हो रहा है। फिर देखिए तो बच्चे में सर्वांगीण गुणों का भी विकास होता है, वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, तो वो मेंटली भी फिट हो रहा है, वो इमोशनली, सोशली हर तरीके से मतलब वो डेवलप हो रहा है, बच्चे का सर्वांगीण विकास भी होता है, क्योंकि कला अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो अगर बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है और वो उस तरफ जा रहा है जिसमें, देखिए अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं भी है तब भी हम क्या करते हैं, कला प्रदर्शनियां इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम बच्चे का ध्यान उस ओर खींच सके, क्योंकि जो कलाएं होती हैं वो बच्चे को रोजगार देने में, उसका जीवन यापन करने में उसकी मदद करती है। तो आर्ट एग्जीबिशन जो है वो स्कूल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया था और मैंने बहुत ढूंढा, मुझे लगा कि ये नहीं मिलेगा टॉपिक, इसलिए मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि मेहनत की गई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।